आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। ठीक है, चलिए आज विद्युत ऊर्जा पढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाहित होने से किसी चालक, कोई चालक है उसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आवेश के अर्थात आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह के कारण जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक, अब व्यय कैसे, विद्युत ऊर्जा कैसे व्यय हो रही है? क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो वह कार्य कर रहा है, और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता क्या है? ऊर्जा। ठीक, जैसे कोई भी चीज है, ऊर्जा बहुत प्रकार के होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा। वैसे इसी प्रकार है विद्युत ऊर्जा, सब ऊर्जा है, सब कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा व्यय हो रहा है। बिना ऊर्जा का कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है, एनर्जी रहेगी तभी कार्य होगा। ठीक, तो और उल्टा भी कह सकते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, किया गया कार्य W या फिर व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू Q। ठीक है, यही क्या है? व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा, व्यय विद्युत ऊर्जा हो गया। मेन यही है, ये तैयार हो गया कि नहीं? विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? ठीक है, आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय हो रही है वो विद्युत ऊर्जा है। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उसमें व्यय विद्युत ऊर्जा W बराबर V इंटू Q होता है। ठीक है, इतना। अब ये जो ऊर्जा है W बराबर V इंटू Q, इसे जूल से, इसका मात्रक होता है जूल। ठीक है, इसका मात्रक होता है जूल। अब ये जो पद है ये V इस फार्मूले में विभवांतर और विद्युत आवेश है। ठीक है, विभवांतर और विद्युत आवेश है। ठीक है, अच्छा, जब ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा जब व्यय होगा तो कुछ समय लगेगा। तो हमको सूत्र में जितना भी फार्मूला आएगा, जितना भी सवाल आएगा ना, उसमें समय जरूर दिया रहेगा, क्योंकि जब ऊर्जा व्यय होती है तो समय लगता है ना। हाँ, तो ये वाला जो होता है इससे बहुत कम रहता है क्वेश्चन। बाकी जो समय वाला रहता है फार्मूला, उससे क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, जैसे W जूल ऊर्जा मान लेते हैं खत्म हुई, तो कहेगा 2 सेकंड में, 10 सेकंड में इतना जूल ऊर्जा खत्म हुआ, 5 सेकंड में इतना जूल ऊर्जा खत्म हुआ। तो वो सेकंड समय जरूर देगा, क्योंकि ऊर्जा जब लॉस होगा तो समय लगता है ना। तो इस वाले फार्मूले से कम आता ही नहीं। अब नीचे जो फार्मूला है, जो समय दिया रहेगा वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा, उससे सब कुछ पूछता है। ठीक है, जितना क्वेश्चन आएगा उसी से आता है। ये तो केवल जानना है, इससे परिभाषित करने के लिए ये हम लोग लिखे हैं। ठीक है, बाकी जूल जो ऊर्जा होती है वो समय रहना जरूरी होता है, क्योंकि ऊर्जा को लॉस होने में समय लगता है। तो देखो, I बराबर Q बटे T, I बराबर Q बटे T ये होता है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे तो I T बराबर Q, या फिर Q बराबर I T। ठीक है, तो ये जो इसका मान है Q बराबर I T का जो मान है, इसे इस फार्मूले में रख देते हैं। ठीक है, तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा? W बराबर V, यहाँ Q के स्थान पर रख देंगे I T। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, ये जो आया विद्युत ऊर्जा, ये विभवांतर और धारा के पदों में आ गया। ठीक है, और T क्या है?
टी समय तो कंपल्सरी है। विद्युत ऊर्जा अगर लॉस होगा, विद्युत ऊर्जा खत्म होगा तो समय तो लगेगा ही। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं। ये सब पहले तो हम लोग ये इस समय लिखे हैं विभवांतर, विभवांतर और विभवांतर था धारा, धारा के पदों में, विभवांतर और धारा के पदों में ये फार्मूला हो गया। ठीक है, विभवांतर और धारा के पदों में। अब इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर दें। ठीक, अब लिखते हैं प्रतिरोध तथा धारा के पदों में। प्रतिरोध, अच्छा, प्रतिरोध तथा धारा के पदों में अगर लिखेंगे तो इसमें क्या परिवर्तित करेंगे? इसमें हटाएंगे विभवांतर को। ठीक है, हम लोग तीन तरह से लिखेंगे, विभवांतर, प्रतिरोध और धारा। ठीक है, एक बार इन दोनों के पदों में वी आर, एक बार वी आई के पदों में, फिर एक बार आई आर के पदों में। ठीक है, इन तीनों पदों में हम लोग निकालेंगे। देख लो ध्यान से, तीन पदों में हम लोग निकालेंगे। एक बार वी आई रहे, फिर वी आर रहे, फिर वी आई आर रहे। ठीक है, फिर आई आर रहे। तो ये हो गया वी आई के पदों में। अब आई आर के पदों में वी को हटाएंगे तब आएगा आई आर के पदों में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? वी बराबर आई आर। वी बराबर क्या है? आई आर। तो वी का मान, इसको अगर समीकरण बना ले, कहेंगे वी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो W बराबर वी के स्थान पे आई आर टी, तो W बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। दिख रहा है ना जी? W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक, ये आई आर आ गया इसमें ना, आई आर के पदों में हो गया। ठीक है, अब वी आर के पदों में। ठीक, वी आर, अब वी आर उसके पदों में कैसे लिखेंगे? वी आर के पदों में लिखेंगे तो इसमें आई हटाएंगे, आई को हटाएंगे तभी ना वी आर के पदों में होगा। तो आई का फार्मूला रख देंगे। ठीक है, आई का ऐसा कौन सा फार्मूला है? वी बराबर आई आर होता है, आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर कर देते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे विभवांतर तथा प्रतिरोध पदों में, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, ध्यान ही नहीं आता किस किस पदों में रहेगा। ध्यान आता है? कभी यही नहीं ध्यान आता किस किस पदों में लिखें ना। तो ये देखो, इसको ध्यान रखो सबसे बढ़िया, वी आई आर। तो देखो ऐसे, एक बार वी आई के पदों में, फिर एक बार आई आर के पदों में। ठीक है, या फिर ऐसे लो, एक बार वी आई के पदों में, फिर वी आर के पदों में, और फिर एक बार आई आर के पदों में। दो रहे तो देखोगे सब ऐसे आ जाएगा। अब इसी के पदों में हमको हेडिंग डालना है। ठीक है, हाँ, अब हम लोग देखो यहाँ वी आर है ना, लिखो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। यहाँ अगर आई आर है, वी और आई है, तो विभवांतर और धारा के पदों में। आई और आर है, तो धारा और प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, अब तो नहीं भूलोगे ना, कितना बढ़िया है। तो इससे हम लोग समझ जाएंगे किसके पदों में लिखना है, लिखने का तरीका। इसको ध्यान रख लोगे, पदों में सब लिख दोगे। अब ऐसा नहीं है कि बस तुमको यही ध्यान देना है, ये अभी आगे जो फार्मूला है ऐसे ध्यान देना है। ठीक है, जब हीट वाला आएगा तो ऐसे ध्यान देना है, जब पावर का आएगा तो ऐसे ध्यान देना है। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया तुम्हारे लिए, किसके किसके पदों में लिखना है अब तुम चुटकियों में जान सकते हो। ठीक है, फटाक से बस वी आई आर लिखो, सबका संबंध बना दो एक बार, बस हो गया पेयर। अच्छा, इसमें देखो और कोई पेयर बनेगा? और कोई पेयर बनवाई नहीं करेगा। तो इसको रिप्लेस करने के लिए
कौन सा फार्मूला लगाएंगे? ओम के नियम से। ठीक है, I बराबर V बटे R। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इसका मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो W बराबर, तो I की जगह पे रखेंगे V बटे R, तो ये पूरा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ R I था ना, अब I का स्क्वायर था तो I के स्थान पे जो रखेंगे सबको स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, सब हो जाएगा। तो यहाँ V स्क्वायर बटे R स्क्वायर R T ऐसे लिख सकते हैं। तो एक R से एक R कट गया। ठीक है, तो W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T, ये आ गया विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा। W बराबर V स्क्वायर बटे R इंटू T। ठीक है, ये सब फार्मूला आप लोग दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए। W बराबर कितने फार्मूले किस 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 पदों में हम लोग लिखे हैं? एक तो लिखे हैं VIT, फिर एक तो लिखे हैं I स्क्वायर RT, फिर लिखे हैं V स्क्वायर बटे R इंटू T। ये एक ही झटके में याद कर लो, याद करना हो तब। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, बहुत छोटा मात्रक है ये जो है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि किसी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो, ठीक है, यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो और किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितनी ऊर्जा व्यय होगी उसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो W बराबर होता है E इंटू V। ठीक, V का मान अभी हम लोग कहें विभवांतर क्या हो 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा W इंटू E। ठीक है, यही होगा। और E पे हम लोग जानते हैं कितना आवेश है, 1.6। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस 19 कूलाम आवेश। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस 19 जूल। इतनी ऊर्जा व्यय होती है। ये है ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के घाते माइनस 19 जूल। विद्युत ऊष्मा, अभी हम लोग पढ़े हैं W बराबर विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विद्युत ऊष्मा। ऊष्मा क्या होता है? विद्युत ऊष्मा क्या होता है? विद्युत ऊष्मा किसे कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में आता है ये। ठीक है, जैसे आवेश प्रवाह के कारण, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा व्यय होती है। किसी चालक में आवेश प्रवाह के कारण उसमें ऊर्जा व्यय होती है और यही ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में निकलती है। जो ऊर्जा है वह किसके रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। तो ऊष्मा के रूप में निकलने के कारण ये विद्युत धारा प्रवाह के कारण निकल रहा है ऊष्मा, तो इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के कारण, विद्युत धारा प्रवाह के कारण उसमें ऊष्मा निकल रही है। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। कोई दिक्कत? तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में जो ऊर्जा है, ऊर्जा ही ऊष्मा के रूप में निकल रही है, अर्थात तो विद्युत ऊष्मा ही विद्युत ऊर्जा है।
बस ये जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, इसे जूल में मापा जाता है। ठीक, मात्रक क्या होता है? जूल। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। लेकिन ऊष्मा जो है, इसका मतलब इसको कैलोरी में मापा जाता है। ऊर्जा को तो जूल में मापा जाता है, लेकिन ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, तो अगर जूल में कोई मापन रहेगा, जूल में अगर मान दिया रहेगा तो उसे कैलोरी में कर देंगे। इसको कैसे बदलते हैं? 1 जूल बराबर 1/4.2, ठीक है, कैलोरी। कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, अब ये जो ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, इसका अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं कितने फार्मूले बन रहे हैं, कितने पदों में इसे लिखा जा सकता है। तो बस इसका मान रखते जाएंगे और विद्युत ऊष्मा का मान आता जाएगा। ठीक है, जैसे H बराबर W के स्थान पर रख दें VIT। ठीक, तो ये क्या हो गया? VIT। तो ये किस पदों में हो गया? विभवांतर और धारा के पदों में। ठीक है, अभी ये जूल में है। ठीक है, VIT जूल। ठीक है, अगर इसको ऊष्मा में करेंगे, कैलोरी में करेंगे, तो VIT/4.2 कैलोरी। अब ये हो गया विद्युत ऊष्मा। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन में विद्युत ऊष्मा पूछता है, लेकिन वो कैलोरी में नहीं कहता, जूले में कह देता है। ठीक है, जूल में ही बताइए, या फिर कुछ नहीं कहेगा, ऐसे ही बताइए। ठीक है, विद्युत ऊष्मा का मान बताइए केवल। कैलोरी में पूछेगा तो ऐसे हम लोग मान रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, हाँ बोलेगा तब। अभी हम लोग कल पढ़े थे कि किस किस पदों में लिखना है इसे। तो देखो VI/R 3 ठो रहता है। एक ठो ये हो गया VI, और फिर VR ना, फिर IR। यही 3 पद होते हैं बस, इसी में हमको लिखना है। अगर जिसको ध्यान नहीं आएगा वो इसी से समझ जाएगा कि एक बार ऐसे लिखेंगे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो हम लोग VI के पदों में लिख लिए। ठीक है, देखो VI के पदों में। ठीक, अब फिर एक बार ये हो गया, अब ये लिखेंगे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में VR। तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में लिखना है, तो इसमें से क्या गायब करना है? I को। तो I का मान रख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, धारा को हटा देंगे, तो यहाँ पे होता है I बराबर क्या होता है? V/R। ठीक है, तो यहाँ I का मान रख देंगे V/R × T। ठीक है, और ये 4.2 कैलोरी है। अब ये स्क्वायर में हो जाएगा ना, V² / R × T, 4.2 यहाँ रहेगा कैलोरी। अब देखिए ये किस पदों में हो गया? विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में ये हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे धारा और प्रतिरोध के पदों में। तो इस यहाँ अगर देखें, ये सरल है। इसमें धारा और प्रतिरोध के पदों में लिखना है, तो V को हटा देना है। मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 में, अगर इसको समीकरण मान लेंगे ना ऐसे, तो लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पदों में लिखने के लिए। समीकरण नंबर 1 में V का मान रखने पर, विभवांतर V का मान रखने पर, विभवांतर का मान रखने पर, तो V बराबर होता है V बराबर IR। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो H बराबर क्या हो जाएगा? V के स्थान पर रखेंगे IR। ठीक है, इंटू I इंटू T। अब फिर क्या हो जाएगा? I² RT बटे 4.2 कैलोरी। वही आ गया ना। अब ये मान चाहे जिसमें रख दें, चाहे जिस समीकरण में हो जाएगा। समीकरण नंबर 3।
ठीक, ये रहा विद्युत ऊष्मा। ठीक है, विद्युत ऊष्मा भी वही है, अब कोई चेंज नहीं है, सेम वही है, बस इसे जूल से कैलोरी में बदल देते हैं, बस बराबर उतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देंगे सब आ जाएगा। अब आते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत शक्ति, विद्युत सामर्थ्य क्या है। ठीक है, अभी हम शुरू से अगर देखें तो पहले पढ़े थे विद्युत ऊर्जा, फिर ऊर्जा जो व्यय हो रही है वह ऊष्मा के रूप में हो रही है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे समझेंगे जो ऊर्जा व्यय हो रही है ना, व्यय होने में कुछ समय लगता है। विद्युत ऊर्जा व्यय होने में कुछ समय लगता है, तो इसी समय से अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा में भाग दे देते हैं तो निकलता है विद्युत शक्ति। ठीक है, ठीक क्या निकलता है? विद्युत शक्ति। तो विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर जो होती है, मतलब समय जो होता है, वही विद्युत शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा है, इसकी दर मतलब जितना समय में यह निकल रहा है, विद्युत ऊर्जा कितना समय में निकल रहा है वो समय, यही होता है विद्युत शक्ति। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। ये तो दिखाई नहीं करेगा। देखो, विद्युत शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक होता है कारक, इसका मात्रक विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, और ये समय का मात्रक सेकेंड। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, जूल प्रति सेकेंड या वाट। ठीक है, ये विद्युत सामर्थ्य का मात्रक होता है। यदि 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च हो रही है, ठीक है, 1 जूल ऊर्जा 1 सेकेंड में खर्च हो रही है, तो विद्युत शक्ति है 1 वाट। ठीक है कि नहीं? W जूल, यदि W जूल ऊर्जा T सेकेंड में व्यय हो रही है, तो उस चालक की सामर्थ्य शक्ति क्या होगी? P बराबर W/T, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ये जो विद्युत ऊर्जा है, अभी इसके बारे में पढ़े हैं, सारा फार्मूला कितना है, तो बस विद्युत ऊर्जा का मान रखते जाएंगे, फिर ये अलग अलग पदों में आता चला जाएगा। विद्युत सामर्थ्य भी अलग अलग पदों में आता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे हैं कि इसको किस पदों में लिखा जा सकता है? VIR, इसमें लिखो VI के पदों में, फिर लिखना है VR के पदों में, फिर IR के पदों में। तो पहले देखते हैं VI के पदों में ना, तो P बराबर है W/T। तो W विद्युत ऊर्जा का मान रखेंगे VIT बटे T है, ये है, तो समय जो है वो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे से, तो P बराबर VI हो गया। ठीक, ये रहा विद्युत शक्ति का फार्मूला, और इसका मात्रक लिखेंगे वाट में। ये विद्युत शक्ति जो है विभवांतर और धारा के पदों में आ गया। यहाँ पहला लिखेंगे विभवांतर और धारा के पदों में, फिर ये लिखेंगे। ठीक है, विभवांतर और धारा के पदों में आ गया। अब लिखेंगे विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, तो इसमें क्या हटाना है? इसको अगर समीकरण 1 मान ले, तो इसमें अगर इसको लिखना है, ये देखिए हो गया। अब लिखना है विभवांतर और प्रतिरोध, तो धारा को हटाना है ना, तो धारा का फार्मूला रख देंगे। ठीक है, तो विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में क्या होगा? V है, I का मान रख देंगे, I बराबर V/R होता है। ठीक है ना, तो I का मान यहाँ रख दें, V/R, तो P बराबर V²/R। ठीक, आ गया एक और वाट में, इस समीकरण नंबर 2 कर देते हैं। विभवांतर और प्रतिरोध के पद में आ गया विद्युत शक्ति भी। ठीक है, अगर तीसरे पद में हम देखेंगे
आई और आर के पदों में लिखेंगे, ठीक है। धारा और प्रतिरोध के पदों में लिखेंगे। तो इसमें क्या हटा दें, विभवांतर, V हटा दें, V का मान रख देंगे। V बराबर क्या होता है, V बराबर आई आर, ठीक है। तो V बराबर आई आर रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में V बराबर आई आर। तो आई आर रख दिए, आर आई पहले से है देखो, ठीक है। कहाँ से आई कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे P बराबर आई स्क्वायर आर, ये हो गया तीसरा, विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में, ठीक है। और ये क्या है, धारा और प्रतिरोध के पदों में, ठीक, क्लियर। ये भी हो गया सब, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो जो विद्युत ऊर्जा होता है यह बड़े मात्रक में यूज किया जाता है, घरों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, ये सब बड़े पैमाने पे जब यूज होता है ना, इसका बड़ा मात्रक यूज करते हैं, जिसे कहते हैं किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा। इसे यूनिट भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूनिट, ठीक। यूनिट जो होता है ये एक संख्या होता है, ठीक है, जो निकलता है यह एक संख्या होता है, यूनिट। तो अब देखते हैं 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर वाट घंटा दिन बटे 1000, ठीक है। ये यूनिट निकालने का एक फार्मूला है, किलोवाट घंटा बराबर वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटे 1000, ठीक है। इसे यूनिट्स की संख्या भी कहते हैं, इसे यूनिट की संख्या। अब यूनिट भी निकल जाएगा, किलोवाट घंटा जो निकलेगा वही यूनिट रहता है, ठीक है। यह क्या है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक, व्यवहारिक मात्रक है, ठीक है। व्यवहार में इसे ऐसे यूज किया जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर अगर हम जूल में बदलना चाहे तो कितना जूल होगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के घाते 6 जूल होता है, ठीक है। अब ये जो किलोवाट घंटा है, ये जो फार्मूला है, ये जो वाट है इसके स्थान पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे वाट दिया है P ना, P क्या है, विद्युत शक्ति दिया है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, विद्युत शक्ति का जो फार्मूला है इसमें रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में देगा तो उसे रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना वाट, 10 के घाते 6 वाट घंटा, वाट घंटा लिखेंगे, ठीक है। अगर 1 मेगावाट देखा जाए तो कितने किलोवाट होगा, 1 मेगावाट घंटा बराबर कितने किलोवाट घंटा, 10 के घाते 3, मतलब 1000 किलोवाट घंटा होगा, ठीक है। ये सब बहुविकल्पी में आते हैं क्वेश्चन।